नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, राजस्थान की नदियां आज हमारा टॉपिक रहेगा। बेहतरीन ये सीरीज रहेगी। इसमें अपन कंप्लीट राजस्थान की नदियां जो टॉपिक है ये कंप्लीट करेंगे 2 क्लास में, है ना, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। तो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड ये क्लास होने वाली है। संभावित प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनेंगे। और दोस्तों, आपको मैंने कई बार बता रखा है कि राजस्थान 360 नाम से आपका अपना एप्लीकेशन है, यहाँ पे विजिट ज़रूर करिएगा पीडीएफ कोर्स नोट्स के लिए। और बाकी राजस्थान क्लासेस के नाम से आपकी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान 360 एप्लीकेशन है, यहाँ से तो पेड कोर्स होगा, है ना, और यहाँ पे फ्री है वेबसाइट पे। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं चाहो तो। इन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में नदियों के कितने अपवाह तंत्र है? मोस्टली राजस्थान में नदियों के अपन कितने अपवाह तंत्र पढ़ते हैं? बोले सर 3 अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। वो 3 कौन कौन से? एक तो बंगाल की खाड़ी वाला है, एक अपना जो है अरब सागरी है, और एक जो है आपका आंतरिक अपवाह तंत्र है। जो नदियाँ एक इसी जिले से शुरू होकर इसी जिले में समाप्त होती है, उसे आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। इनमें से आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आंतरिक जैसे कि घग्गर आंतरिक है ना, और मेंथा जो है ये भी आंतरिक है, और रूपनगढ़ भी आंतरिक है। क्योंकि मेंथा रूपनगढ़ ये जो है ना नदियाँ, ये नदियाँ सांबर झील में जाती है। और जोजड़ी जो नदी है ये लूणी की सहायक नदी है। तो अगर देखा जाए तो लूणी कहाँ जाती है? कच्छ के रन में जाती है। तो ये तो बाहर जा रही है कुल मिला के, ठीक है। घग्गर नदी जो है ये अपने अमूमन, है ना, मैक्सिमम टाइम जो है ये नदी हनुमानगढ़ में समाप्त हो जाती है, ठीक है। और घग्गर नदी जो है सबसे हाँ ये भी है, तो ये बाहर जाती है नदी, है ना। अपवाह तंत्र की नदी नहीं है ये। घग्गर भी अपवाह है, मेंथा भी अपवाह है, रूपनगढ़ भी अपवाह है, लेकिन जोजड़ी जो है ये अपवाह तंत्र की नदी नहीं है, ये बाहर चली जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी अंत प्रवाह की नदी, अंत प्रवाह कह लो या अपवाह तंत्र कह लो, मतलब है ना, आंतरिक अपवाह तंत्र कह लो, एक ही बात है। तो सबसे बड़ी जो है ना नदी है वो है घग्गर नदी दोस्तों। कुल लंबाई की बात करें 465 किलोमीटर की ये लंबाई है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसी के मुहाने जो है या फिर किनारे जो है कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। हनुमानगढ़ और गंगानगर के मध्य इसका भाव क्षेत्र, और भाव क्षेत्र को हम कहते हैं नाली या पाट कहते हैं, नाली या पाट कहते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखेंगे हम। और अगला सवाल है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जिसे हम पढ़ते हैं तो वो कौन सी? इनमें से वह कांकणी नदी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। इसे कांकणी को काकने, आपने काकने पढ़ा होगा कहीं पे, है ना, काकने या फिर काकनी, है ना, काकनी पढ़ा होगा आपने कहीं कहीं पे, आपने मसूरदी भी पढ़ा होगा इसे। तो ये वही नदी है जो कांकणी नदी है ना, ये वही नदी है। काकनी हो गया, काकने हो गया, मसूरदी हो गया। तो ये कोटारी गांव जो कि जैसलमेर में, जैसलमेर में लगभग ज़्यादा तो नहीं, ये 17 किलोमीटर बहती है अपने उफान के समय, ठीक है। अधिक पानी आने पर ये बुझ झील में जाके गिरती है, नहीं तो समाप्त हो जाती है बीच में। राजस्थान का शौक किस नदी को कहा जाता है? सभी जिलों का शौक एक नदी, वो नदी जो अपने प्रवास क्षेत्र में या फिर प्रवाह के समय जो है वो उद्दंड मचाती है, जो नुकसान करती है, मानस की हानि पहुंचाती है, तो वो नदी जो है उसे हम शौक कहेंगे। तो ये घग्गर हो जाएगा। राजस्थान का शौक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, घग्गर नदी हो जाएगा। इसे नट नदी भी कहते हैं दोस्तों, नट नदी। इसे मृत नदी भी कहते हैं, क्योंकि मृत नदी भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी भी है, और सरस्वती नदी की सहायक भी माना जाता है। तो कई किताबों में आपको सरस्वती नदी स्वयं इसका उल्लेख देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इसे सोतर नदी भी कहते हैं, सोतर नदी भी कहते हैं। इसे द्वेषद्वती भी कहते हैं, द्वेषद्वती भी कहते हैं। इसे लेटी हुई नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी की सहायक नदी। अगला सवाल है, रूपा रेल नदी का किस जिलों में है वो क्षेत्र, ठीक है। तो बताइए, रूपा रेल नदी, बोले सर रूपा रेल नदी, तो बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। इस नदी की बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ आपकी थानागाजी में, थानागाजी में, ठीक है। और थानागाजी कहाँ पे? आप कहेंगे थानागाजी जो है ये अलवर में है, और अलवर से निकल के ये कहाँ पे हो जाती विलुप्त? भरतपुर में, भरतपुर की जो है भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। ध्यान रखना है आपको, रूपा रेल नदी।
ओके दोस्तों, देखिए ये आंतरिक प्रवाह की नदी थी, ठीक है। स्थानीय भाषा में वराह नदी कहते हैं, मतलब वराह नदी किसे कहते हैं, किस नदी का उपनाम है? तो स्थानीय भाषा में वराह वराह कहा जाता है रूपनगढ़ को नहीं, बल्कि रूपा रेल को वराह नदी कहा जाता है। इसे लसवारी नदी कहा जाता है, लसवारी नदी कहा जाता है। एक गांव है यहाँ पे लसवारी, इसीलिए, ठीक है। और इसे वराह नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी को आपने लॉक कर दिया, बिल्कुल अच्छा सवाल था। पूर्व भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? दोस्तों ये अपन पुराने जिलों की कोडिंग ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल वैसे ही आएंगे जैसा आपने 33 जिले पढ़े। अभी तक 50 जिलों पर आधारित कोई सवाल बना नहीं है। पूर्व भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना, पूर्व भाव की दृष्टि से कांतली नदी है। गणेश और सभ्यता इसी के किनारे स्थित है। ये नदी जो है आपके सीकर में, इस नदी का जो भाव क्षेत्र वो तोरावटी कहलाता है, झुंझुनू सीकर, है ना। और इसी कांतली नदी को क्या कहते हैं, अन्य नाम से मौसमी नदी भी कहते हैं। कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? देखिए दोस्तों, कांतली नदी का उद्गम कहाँ से? तो खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियों से, आप सभी को पता है, खंडेला रेवासा से। वैसे ये झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है, चूरू और झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। अगला सवाल है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। तो चूरू, झुंझुनू और अब जो है आपकी नीम का थाना में भी जाती है नदी, अगर देखा जाए 50 जिलों के अकॉर्डिंग। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो घग्गर नदी का उद्गम जो है ना, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, काल का मंदिर के पास से, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में टिब्बी जो है ना गांव है, वो हनुमानगढ़ में है, और वहीं से ये प्रवेश करती है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, अंतःप्रवाह नदियों से संबंधित गलत क्या है? साबी नदी जयपुर और अलवर में प्रवाहित है, बिल्कुल सही बात है। रूपनगढ़ अजमेर में प्रवाहित है। मैंथा उदयपुर में, गलत बात है, क्योंकि मैंथा भी जयपुर में ही प्रवाहित है, और ये जो है सांबर में जाती है, जयपुर और नागौर से होते हुए, ठीक है। और मैंथा रूपनगढ़ जो है, मैंने आपको बता दिया, मैंथा रूपनगढ़ सांबर में गिरती है। और कांतली सीकर झुंझुनू, बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल है कि भाई चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, दक्षिण पूर्व राजस्थान की नदी कहा जा सकता है। बारहमासी है, राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, चर्मणवती नदी भी कहते हैं, और इसका एक मोस्ट नाम जो है नित्यवाही नदी भी कहते हैं इसे। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, ध्यान रखिए। अगला सवाल कि सर्वाधिक बीहड़ और कंदराएं किस नदी क्षेत्र में है? और सर्वाधिक अगर बात करें तो धौलपुर में है कंदराएं। और कंदराएं किसे कहते हैं? कंदराएं अपन उन्हें कहते हैं जो खड्डे बन जाते हैं नदी के अपर्दन से, अवनालिका अपर्दन से, ठीक है। तो मिट्टी का अवनालिका अपर्दन भी सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो चंबल पे ही होता है। तो चंबल, धौलपुर के साथ में सवाई माधोपुर का भी ध्यान रखेंगे, कोटा का भी ध्यान रखें। इन जिलों में जो है ना दोस्तों, सर्वाधिक कंदराएं भूमि देखने को मिलेगी आपको, बीहड़ भूमि देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल है, चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल जो है ना, ये किसकी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चंबल जो है ना, ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना की और कौन सी सहायक नदी है? और गंभीर नदी दोस्तों, ठीक है। और कौन सी है? और बोले सर एक और है जिसे हम कहते हैं बाणगंगा। ये यमुना की सहायक नदियाँ है वैसे ये, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं अपन। अगले सवाल की बात करें तो चंबल का बहाव क्षेत्र जिस किन किन जिलों में है? चंबल का बहाव क्षेत्र जो है ना, किन किन जिलों में? वैसे अकॉर्डिंग टू 33 जिले डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चित्तौड़गढ़, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, सभी। तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन तीनों ही जिलों की जो सीमा बनाने वाली जो नदी है वो चंबल नदी है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा ये 252 किलोमीटर बनाती है, बहुत लंबी। अगला सवाल है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? सवालों की बात करें तो लंबाई से अभी तक कोई ज़्यादा खास सवाल पूछे नहीं गए हैं अभी तक। तो 1050 किलोमीटर दोस्तों, 1050 किलोमीटर जो है कुल लंबाई है किसकी? चंबल नदी की। कहीं पे 1000, कहीं पे 962 भी है ना, 965, सॉरी 965, 67 भी देखने को मिल जाएगी। तो राजस्थान में अगर बात करें तो आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ना, वो मानती है कि 153 किलोमीटर है ये नदी। बाकी चंबल नदी राजस्थान में 322 किलोमीटर। अब जो भी है आप ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है?
किस नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है तोरावाटी कहलाता है। तो हम बात कर चुके हैं कि भाई कांतली नदी जो है ये नदी वर्षा पर आधारित है। कृष्णावती व दोहन भी शेखावटी की नदियां हैं जो कि कांतली के आसपास इर्द गिर्द रहती है। अगला सवाल है, चंबल पर निर्मित गांधी सागर बांध जो है ना राज्य में कहाँ पे स्थित है? तो मतलब किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, राजस्थान की सीमा पर स्थित है। हालांकि इस पे 100 किलोमीटर के भीतर में जो है ना 100 किलोमीटर के भीतर में 4 बांध बने हुए, एक तो जवाहर सागर बांध भी है, राणा प्रताप सागर बांध भी है, ठीक है। तो ये जो बांध है ना, एक कोटा बैराज भी है, कोटा बैराज कोटा में है, राणा प्रताप सागर आपको पता है चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर भी कोटा में स्थित है। ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये सभी आंकड़े जो है ना अपन पढ़ रहे हैं ये वेबकॉस की रिपोर्ट से लिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट IMTI कोटा में मौजूद है। अगला सवाल है कि भाई बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी जो है ना ये किसकी सहायक नदी है? तो बनास तो भैया चंबल की सहायक नदी है। देखो पहले अपन पढ़ेंगे चंबल, ठीक है। चंबल की सहायक कौन सी है? बोले सर बनास, या फिर यूं कह लो कि पहले यमुना, यमुना की सहायक चंबल, चंबल की सहायक बनास, ठीक है। बनास की सहायक मोस्टली कौन सी है? बेड़च है। बोले सर अच्छा ये तो ठीक बात है। हाँ, तो बेड़च की भी कुछ सहायक नदियाँ वो भी हम जरूर पढ़ेंगे। तो ये इस प्रकार से एक हम बात करें तो एक ये वंशानुक्रम बन जाता है ना, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बनास नदी किसकी है? तो ये चंबल की है। बनास किसकी? चंबल की है। जैसे वर्णाशा भी कहते हैं, जैसे वशिष्ठ भी कहते हैं, जैसे वन की आशा भी कहते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। थोड़ा समय ज़्यादा लगे तो दोस्तों पर क्लास अपन पूरी जरूर करेंगे। राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक किन्हें कहा जाता है? राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक कहा जाता है मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया। इनका जन्मदिन आता है 5 सितंबर को, जिसे हम अभियंता दिवस के रूप में मानते हैं। नदियों को जोड़ने की योजना को अमृत क्रांति कहा जाता है, ठीक है। इनमें से असंगत क्या है? ये जो संगम स्थल है बनास बेड़च मैनाल मंडलगढ़ भीलवाड़ा में, सही बात है। चंबल सीप और बनास, चंबल बनास और सीप ये बेणेश्वर में है, क्या सही है? नहीं सर ये गलत बात है। अच्छा, बनास खारी और डाई, बनास खारी और डाई जो है ना ये टोडा रायसिंह टोंक में है ना, जिसे अपन राजमहल भी कह सकते हैं, ठीक है। और माई सोम जाकम बेणेश्वर, ठीक है। चंबल सीप बनास जो है ना इसका ये रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में होता है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, सीप को याद रखेंगे, सीप जब भी आए तो सवाई माधोपुर करेंगे। और टोडा राय सिंह डाई जहाँ पे भी आए टोडा राय सिंह करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। बनास का अपवाह क्षेत्र किन जिलों में नहीं है? बनास का अपवाह क्षेत्र जैसे राजसमंद चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा अजमेर में, टोंक सवाई माधोपुर में भी, लेकिन उदयपुर पाली में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बनास का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ी से होता है, कुंभलगढ़ से होता है, रामेश्वर धाम के निकट जो है ये चंबल में मिल जाती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थल है? गोगुंदा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थान है? तो ध्यान रखना बेड़च का उद्गम स्थान कहाँ से? गोगुंदा से है, ठीक है। बाकी ये बाणगंगा का बैराट की पहाड़ियों से है। तो दोस्तों ये जो बेड़च है ना, ये बेड़च भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बनास में मिल जाती है। तो बनास बेड़च और जो है अपनी कौन सी है, बनास बेड़च और मैनाल, ये कहाँ पे मिल जाती है? मांडलगढ़ के भीलवाड़ा में मिल जाती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से किस नदी का बेड़च? गंभीरी गुजरी ओरई वागन किसकी सहायक नदी है? बहुत आसान सा सवाल है। मैंने आपसे अभी बात करी कि पहले अपन यमुना पढ़ते हैं, फिर अपन चंबल पढ़ते हैं, फिर अपन जो है बनास पढ़ते हैं, फिर अपन जो है बेड़च पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है सहायक नदियाँ ऐसे ही हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेड़च की भी बात करें तो गंभीरी लिख देता हूँ मैं। तो ये 5 पीढ़ी हो गई ना, गुजरी हो जाएगा, ओरई हो जाएगा, वागन हो जाएगा। तो ये बात है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बेड़च। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? अर्जुन की गंगा जो है ना बाण गंगा को कहा जाता है, अर्जुन की गंगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ऐसे ताला नदी भी कहते हैं, बाण गंगा को ताला नदी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ताला गांव से गुजरती है। बैराट सभ्यता विकसित हुई इसी नदी के किनारे, ठीक है, और उद्गम भी बैराट की पहाड़ियों से है।
निम्न में से असंगत कौन सा है? निम्न में से असंगत क्या है? झाडोल पहाड़ियाँ, सॉरी झाडोल परियोजना बनास नदी पर है, ये सही बात है, सही है। एलिनिया परियोजना लूनी नदी पर नहीं है, बल्कि ये एलिनिया परियोजना जो है कोटा के अंदर स्थित है। कोटा में है तो चंबल, मुख्य चंबल नदी पर है। जुगर परियोजना गंभीरी नदी पे, सावन भादो चंबल नदी पे। तो ध्यान दीजिए, झाड़ोल परियोजना बनास पे, एलिनिया कोटा में चंबल पे, जुग्गर परियोजना गंभीरी पे, जुग्गर गंभीरी, सावन भादो चंबल नदी। बाणगंगा का अपवाह क्षेत्र कौन सा है? बाणगंगा का अपवाह क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। जयपुर नहीं है, दौसा नहीं है, भरतपुर भी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। तो सर ये नहीं है तो फिर अरे ये है, मतलब एक एक नहीं है ना, तो ये सारे के सारे सही है। ओके दोस्त, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पार्वती नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो पार्वती नदी राजस्थान में, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है, छतरपुर गांव में प्रवेश करती है। छतरपुर आपके बारां में पड़ता है, बाराकोटा में बैके सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। राजस्थान की, सॉरी राजसमंद की बिजराल पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? देखो बिजराल पहाड़ियों से निकलती है। काली सिंध, आहू, ये यहाँ से नहीं निकलती। तो बोले सर यहाँ पे तो खारी ही हो जाएगा राइट आंसर। पाव क्षेत्र राजसमंद में है, फिर भीलवाड़ा में, फिर अजमेर में भी है, टोंक में भी है। ये किसकी सहायक नदी है? खाडा में मेडिक, मोको, सोबे, ये जो है हमारी ट्रिक है बनास नदी की, इसकी सहायक मानसी भी है। अगला सवाल है, आहू नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? आहू नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, आहू नदी झालावाड़ के नंदपुर गांव से ये जो है प्रवेश करती है। कोटा झालावाड़ में बह के ये गागरोन में जो है काली सिंध में मिल जाती है। ठीक है, और काली सिंध और आहू दोनों के किनारे पर जो है यहीं पे गागरोन का किला बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूलिया जलप्रपात जो है ना, ये कहाँ पे बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात जो है दोस्तों, ये किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में, आप सभी को पता है, और चंबल नदी पे बना हुआ है, और भैंसरोड में है। बीसलपुर बांध जो है, बीसलपुर बांध जो है ना, ये बांध टोंक में किस नदी पे बना है? तो आप सभी को पता है, बनास पे बना हुआ। कहाँ पे? बनास पे। टोंक, अजमेर और जयपुर को जल की आपूर्ति करता है ये बांध। ठीक है, और ऐसा बांध जो कंक्रीट से बना है, एकमात्र बांध है। चंबल की सहायक नदियां नहीं है, काली सिंध, बामणी, कुराल, आलनिया, मेज, पार्वती। काकू है ना, मतलब डाकू का जो है, मतलब इसकी ट्रिक है सहायक नदियों की कि काकू आबा में पाप ब, तो इसकी ट्रिक है। और वैसे यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ नहीं है, खारी बेड़च ये नहीं है। ठीक है, तो अगला सवाल, किस नदी को कालिदास ने अंतसलीला नदी कहा? तो अंतसलीला कहा था लूणी नदी को। लूणी नदी की बात करें दोस्तों, तो ये मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं, इसे मीठी खारी नदी भी कहते हैं, पश्चिम राजस्थान की लंबी नदी भी कह सकते हैं, ये अरावली के नागपाड़ से निकलती है वैसे, तो ये बात आप याद रखेंगे। और लास्ट सवाल है, सागरवती किस नदी का उपनाम है? इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में, वेट करता हूँ। और दोस्तों क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए। और बेहतर जो अभी तक मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा समय जो है यूट्यूब पर दे पा रहे हैं, या फिर कुछ भी इधर उधर की क्लासें देख रहे हैं, तो उससे बेटर ये है कि आप जो है अच्छा ये करें कि आपने जो अब तक पढ़ा है उसे ही पढ़ें वापस। ठीक है, ये मेरी सलाह है। जितने भी दिन रहे हैं, भले 2, 4, 1 कितने भी, तो उसके लिए मेरी सलाह ये है कि आपने जो पढ़ा है उसी को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करें। ठीक है, और बाकी अधिक समय जो है अब ऑनलाइन देना वो ठीक नहीं है जहाँ तक मैं देखूँ। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।